स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे, एक पत्र अच्छा है देखिए, बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती ही जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतक, शंभू मैं तेरी पतक। बहुत बड़ा पत्र है, हैदराबाद भी बड़ा है ना, इसलिए पत्र भी बड़ा है, ठीक है। मैं प्रियंका राहुल सोनी, कहीं बैठी हो प्रियंका राहुल सोनी तो हाथ हिला सकते हैं।
और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं प्रियंका राहुल सोनी, पुराना पुल, हैदराबाद से हूँ। सबसे पहले मैं भूतड़ा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाबा कुछ साधुवाद देना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़ी कृपा करी। जो रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी, मैं ब्रजगोपाल भूतड़ा जी को साधुवाद दूं कि रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी आपने सभी बहनों को दिया है, इस पत्र में लिखा है। ये शिव कृपा। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी शादी हुई और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तब बाबा की कृपा से पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके मुंह में एक छाला हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बता दिया, मगर मेरा विश्वास बाबा पर इतना था कि वो छाला एक ही हफ्ते में गायब हो गया और फिर मेरी बेटी पंजे पर चलती थी। वो पूरी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, पर बाबा पर मेरा भरोसा पूर्ण था। डॉक्टर ने कहा था ये ऐसी ही चलेगी, पर बाबा की कृपा से, शिवजी के चढ़े हुए जल से आज मेरी बेटी पूरी चलने लगी और बाबा की कृपा से उसका पूरा पांव रखा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, मैं कविता यादव बी शंकर लाल यादव, हम हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। बेलपत्री का शिवजी पर चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, मेरी उम्र भी 40 वर्ष की हो गई, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, मन्नतें भी बहुत मांगी, पूजा पाठ भी बहुत किया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमेशा हर जगह से नाराजगी ही हाथ लगी। अब करें तो करें क्या। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा पर भरोसा जागृत हुआ। शिवजी का पशुपतिनाथ का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और प्रदोष टाइम में बाबा का पूजन का विधान आपने जैसा बताया वैसा करा। बाबा की 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी।
अवस्था बहुत हो गई थी, 40 साल की मेरी उम्र हो गई, पर संतान का योग नहीं बन रहा था। तब बाबा की कृपा से पहली बार पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 9 साल के बाद मेरे घर में बाबा की कृपा से 23/9/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम मैंने भुवनेश्वर यादव रखा। यह शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, एक विश्वास। कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो, वही। बस उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं, माता प्रसूति की ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है, भले मेरे पिता का घर पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। चाय कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ जरा, जम के तो उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ। चलो ठीक है। चाय की पत्ती को कितना भी उकालो, उसमें कड़वाहट होती कि नहीं होती है? चाय में कड़वाहटपन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? जम के तो बोलो। और शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाय का कड़वापन कब जाएगा? जब चाय में थोड़ा सा दूध डल जाएगा। दूध चाय के अंदर गया कि उसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए। कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। शिव नाम कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कथी है, विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कथी है, विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा, वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहाँ से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहाँ से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर
एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावा सुन के भक्तों, कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, पूछा। कहाँ जा, शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप जा कर रहे हो, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें यह कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं, तब मैं जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा।
फिर वही वाली लाइन आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना कोई ना आए पड़ेगा। तो तू आना, कोई ना आए तू। कोई साथ दे नहीं तब तू देना। जब कोई ना निभाए तब तू निभाना। हे मेरे कालाधिपति महाकाल, मेरे दुख के पल में तू दौड़ कर जरूर आना, दौड़ कर जा। तब तू आना और तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी करुणा से सुख का अनुभव। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, प्रणाम। तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तत्व। बच्ची के मुंह में छाला आ गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, वो छाला ठीक नहीं बताया था। बड़ी दुखी थी। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा, सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो, और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहाँ पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर, कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है, कोई जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंभु, विश्वास मूल है, भरोसा। और वो भरोसा आपका आपको अंत समय तक निपटा है, वो विश्वास। कहा विद्यापति के लिए शिवजी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं। एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगा कर कहा, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं,
मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा? मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है। उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं? उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया, ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है? उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बता ना, पानी कहां से लाया? तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करेगा सेवा? कौन? अंत समय प्रभु कौन करेगा सेवा? कोई नहीं आने वाला। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा, आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से, आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे, जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला।
विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं? कैसे? नैनों से जल। गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा। वापिस सामने विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप? हाँ। मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा, वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए। मेरे ही धाम, वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर।
बस अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब आप अपनी जिंदगी के सभी कार्य को अच्छे से करेंगे तो जीवन अपने आप आनंदित होता चले जाए। शिव का नाम उच्चारण करते हुए, शिव तत्व को धारण करते हुए चलिए महाराज, चलिए। बाबा देवदिन महादेव, भगवान शिव उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर जी का संवाद कर रहा है। मां सती अपने पिता के घर का एक अंजलि जल भी ग्रहण नहीं कर रही। और जहां शिव का नाम नहीं है, जहां भगवान शंकर का अनुमोदन नहीं है, जहां भगवान शिव का स्मरण नहीं है, जहां शंकर भगवान का कोई शिवलिंग नहीं है, वहां का जल पीना भी श्रेष्ठ नहीं। ये शिव महापुराण की कथा कहती। बोल बम का नारा है, शिव तत्व जहां पर है वहां का आनंद पाइए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वही सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ जब उनने देखा कोई स्थान नहीं, और मां सती ने अपने प्राणों को अपने पिता के घर के यज्ञ के कुंड में ही छोड़ दिया। एक गलती माता सती से हुई, और हमारा निवेदन है वो गलती कभी जिंदगी में आपके साथ ना हो जो माता सती से हुई है। माता सती से जो गलती हुई है वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना था, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है, तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर कई लोगों की आदत रहती है, कई लोगों की आदत रहती है, वो जब जब अनुष्ठान चलता है, पूजन चलती है, हमने देखा है, हैदराबाद के श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को, भाग्यनगर वासियों को, कि बड़ी सावधानी से, बड़ी शांति से आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो कई जगह तो अगर जरा सी भी जगह बैठने की नहीं मिले तो लोग चिल्ला चोट करने लगते हैं, आवाज़ चिल्लाने लगते हैं, हमें यहाँ जगह चाहिए, हमें वहाँ बैठना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। पर धन्य हैदराबाद की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी सावधानी से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़े भावों से सुन रहे हैं। और मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा जिस भाव से ये लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में बैठे हुए हैं, और कितने पंडाल लगाए, 1 2 3 4 5 और छोटे छोटे और ना जाने कितने पंडाल। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत व्यवस्थाओं के साथ इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, बहुत व्यवस्था। और पूरी टीम जितनी लगी हुई है, और यहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी पुलिस प्रशासन को जो इतनी सुंदर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी,
टीआई, यहाँ के थानेदार सबको साधुवाद है, यहाँ के पुलिस प्रशासन को साधुवाद है, चिकित्सा विभाग को साधुवाद है, जो सुंदर व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। बहुत बहुत। और दिल से सुनो, हृदय से। जब हम दिल से कुछ बोलेंगे ना बाबा को, ये जो नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम जो 5 बार बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं बाबा सब दुख काटो, उसके बाद 2 क्षण का जो मौन होता है, उस मौन में आप शिव जी आपके दिल की बात बाबा सुनता है और बाबा की बात आप सुनते हो। आप जो कहते हो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। और उसका प्रमाण एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर पत्र आया। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे इस तेलंगाना में पहली बार शिव महापुराण की कथा कराकर हमको सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुजी वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, कहीं बैठी हो वर्षा स्वामी, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, गांव नंदगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम दिव्या स्वामी और बेटे का नाम आर्निया स्वामी है। मेरे बेटे को जन्म के 2 वर्ष के बाद खून की उल्टियाँ शुरू हुई, तब हमने नांदेड़ के हॉस्पिटल में दिखाने से पता पड़ा कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज है और बड़ी बीमारी हो गई है, किसी बड़े दवाखाने में लेकर जाना पड़ेगा। हम उसको बड़े दवाखाने में दिखाने को बताया। फिर हमने उसको मुंबई के MGM हॉस्पिटल में दिखाया, तो हॉस्पिटल में इलाज करते 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 12 साल निकल गए, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव 2020 में इतनी तकलीफ हो गई कि एक दिन में 7 से 8 उल्टी की खून की होने लगी। दवाखाने मुंबई लेकर गए, लॉकडाउन भी चला, सारा इलाज करवाया, पर बेटे के लीवर ने काम करना चालू नहीं करा। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डॉक्टर बोल दिए। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बोले आप इसमें और, जब हमने 12 साल इलाज करवाया है तो और कुछ इलाज करवाइए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। अब करें तो करें क्या, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहा। तब हम दवाखाने मुंबई से लेकर अपने घर आ गए। डॉक्टर ने तो थोड़े से महीने दिए थे गुरुदेव, पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि पशुपति व्रत करो। मैंने पहली बार पशुपति व्रत के बारे में जाना। बेटे को हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनवाते, बेलपत्र खिलाते और बाबा के आश्रित हो गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि जो मुंबई के हॉस्पिटल नहीं कर पाए, बाबा के 1 लोटे जल ने कर दिया। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और उसका लीवर काम करने लगा। आज मैं बाबा को यहाँ बेटे को साथ लेकर आई हूँ और बाबा ने मेरे बेटे को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ और अपने बेटे को अगर लाई हो तो लेकर आ सकती है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो भी आप और हम गुनगुना लेते हैं। सुनकर भक्तों की पुकार होके नंदी से काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। दिल से प्रार्थना करें, हृदय से जब हम भगवान को कहेंगे
दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे तो बाबा सुनता है, सुनता है। सती मैया ने एक गलती कर दी माता सती ने कि सती माता ने अपने प्राणों को, माता सती ने अपने प्राणों को यज्ञ की शाला में, यज्ञ कुंड के पास में, यज्ञ वेदी के पास में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई पूजन चल रही हो, कोई आराधना चल रही हो, कोई अर्चना चल रही हो, कोई प्रार्थना चल रही हो, याद रखो कभी भी उस आराधना में, उस साधना में, उस पूजन में, उस अर्चना में कभी भी कोई अड़ंगा उत्पन्न मत करो। अच्छा काम हो रहा हो, रिटर्न बड़ा रिटर्न। अच्छा काम हो रहा हो और तुम्हारा कोई परिचित यदि अच्छा काम कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, कथा करा रहा है, अच्छा काम हो रहा हो, तो प्रयास करो कि अपने दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। सहयोग धन से नहीं, मन का, व्यवस्था का, थोड़ा अच्छी तरह से, अरे साहब बैठो साहब बहुत अच्छा है, ले साहब पानी पियो, ले साहब, बन सके जितना अच्छा कर सकते हो करो। पर दुनिया की जरा उल्टी ही रीत है, सहयोग कम करते हैं, पांव ज्यादा अड़ाते हैं। थोड़ा भी अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतनी व्यवस्था, सहन नहीं होता लोगों से। अंदर की ईर्ष्या जागृत हो जाती है और फिर निवेदन है, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकही पराई विभूति। कई लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ऊंचा पद मिल जाता है, ऊंची कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भी किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये उन्नति कैसे कर रहा है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। कोई एक गलती ऐसी छाटो जिसमें इसकी बुराई कर सकें। परशु महापुराण की कथा कहती है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, आप जितना बन सके अच्छा कर्म करिए कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करो। हमारा सनातन धर्म मिला है, सनातन धर्म की रक्षा का कार्य करिए। भारत की भूमि मिली है, जिस भारत की भूमि पर एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर इस भारत की भूमि पर प्राणों को त्याग देता है तो भारत माता की भूमि पर मरने वाला कभी भी एक्सपायर नहीं कहलाता, कभी डेथ नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर मरने वाला हमेशा स्वर्गवासी कहलाता है, क्योंकि ये भारत की भूमि पर प्राणों को त्यागा। ये भारत की भूमि है और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि। और इस भारत की भूमि के प्रति आपका समर्पण मातृभूमि के प्रति होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए
दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन शंभो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। शंभो तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लुट रहे हैं आप अपने घरों को लूट कर, लुट रहे हैं आप अपने घरों को लूट कर। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे। बोल भारत माता की, भारत माता की।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव दिव्य महादेव से बड़े भाव के साथ, बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहने का मौका मिला है, अपने हृदय का भाव जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की कथा करी। सती मैया ने अपने प्राणों को जो त्यागा वो यज्ञ की वेदी के पास त्यागा। बन सके कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो सहयोग करो। सती माता ने एक गलती कर दी तो शिव जी ने कहा, सती अगर तुझे प्राण त्यागना थे तो किसी दूसरे स्थान पर त्यागती, पर तूने यज्ञ को खंडित किया है, इसलिए सती तुझे कोयल का जन्म लेना पड़े। पार्वती माता के जन्म से पहले मां सती को एक बार कोयल का जन्म लेना पड़ा। और माता सती जब कोयल का जन्म ले ली, भगवान शिव से प्रार्थना करी कि मेरी कोयल की योनि से मुक्ति कैसे होगी। शिव जी ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ में उस आषाढ़ को कोकिला मास कहा जाएगा। उस कोकिला अधिक मास में जब तुम मेरी आराधना करोगी और शिव भक्ति को प्राप्त करोगी, फिर तुम हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां सती ने कोयल की योनि पाकर फिर मां मैनावती के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती का रूप धारण करा। और वो पार्वती मां जो बाल्यावस्था से शिव जी की आराधना करती हैं, शंकर की स्तुति करती हैं। देवऋषि नारद ने उनका भाग्य देखा और देवऋषि नारद ने उनका भाग्य देखकर कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा, अड़भंग वेशधारी, नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, कोई वैभव नहीं, कोई धन नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, ऐसा इनको पति मिलेगा। बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैनावती रोने लगी। हिमालय राज जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? मेरे पति, मेरी बेटी का भाग्य, मेरी पुत्री का भाग्य ऐसा, मेरी बेटी का भाग्य ऐसा। नहीं नहीं, कितना सुंदर कहा। हिमालय राज बोले, भाग्य बताने वाला दुनिया में बहुत हो सकता। देवऋषि नारद ने भाग्य बताया, इंद्र भाग्य बता देगा, पार्वती जी का भाग्य कोई भी देखेगा बता देगा। भाग्य बताने वाले दुनिया में बहुत होंगे, पर भाग्य बनाने वाला दुनिया में बहुत नहीं होगा। भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही होगा, वो भाग्य बना सकता। और जब भाग्य बताने वाले ने भाग्य बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे पास इतना तकलीफ है, दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, तो निवेदन है हाथ जोड़कर कहीं नहीं भटकना। जब बताने वाले ने बता दिया कि भाग्य ऐसा लिखा है, रेखा सही नहीं चल रही है, भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, हाथ की रेखाएं सब गड़बड़ हो गई, मस्तक की रेखा सब गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ में पानी का लोटा पकड़ो और इस शीश को लेकर महादेव के चरणों में जाओ। एक हाथ से जल चढ़ाकर शीश को नीचे झुकाओ। हाथ में जब पानी का लोटा होगा शिव जी को चढ़ाने वाला, तो हाथ की रेखा पलट जाएगी और ये मस्तक जब भूमि पर शिव जी के सामने झुकेगा तो मस्तक की रेखा पलट जाएगी। शिव को बचाओ। पार्वती जी ने वही काम किया। वही काम, जैसे द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी जी का चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा, सबके पास गई, यहां तक कि भीष्म पितामह जी के पास में गई, धृतराष्ट्र गांधारी के पास गई, पांचों पतियों के पास में गई, सबके पास। गुरु द्रोणाचार्य के सामने भी द्रौपदी पहुंच गई और गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा, क्या बात है द्रौपदी? द्रौपदी कहती, मेरा चीर बचाइए। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, इतनी सभा में जितने बैठे हैं कोई नहीं बचा सकता, मैं स्वयं तेरा गुरु भी तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर सुन द्रौपदी, मैं तेरे चीर को नहीं बचा पाऊंगा, यहां जितने बैठे हैं कोई तेरे चीर को नहीं बचा पाएगा, पर याद रखना द्रौपदी, गुरु तेरे चीर को भले ना बचाए, पर गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो गुरु मंत्र तेरे चीर को बचा सकता है, वो मंत्र बचा लेगा। तो उस मंत्र को जप, उस मंत्र का उच्चारण कर, उस मंत्र को पुकार। द्रौपदी ने पुकारा मंत्र, भगवान द्वारकाधीश ने आकर चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिव कथा कर रही है, जब सारी दुनिया में हाथ दिखा लिया, सबसे पूछ लिया और तुम्हारा दुख ना कटे, तब एक लोटा जल लेकर शिव जी के चरणों में पहुंच जाओ। शंकर जी को जल चढ़ाना मां पार्वती ने प्रारंभ किया और वो पार्वती का चढ़ाया हुआ जल केवल एक जगह पर कम नहीं आया। पार्वती जी का चढ़ाया हुआ जल, जब पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो गया और पार्वती जी के तन के उपटन से जब गणेश जी महाराज का निर्माण हुआ, तब वो शीश जब गणेश जी का कट गया और शीश कटा हुआ पार्वती जी की गोद में जाकर जब गिरा, तब पार्वती को क्रोध आया कि मेरा पुत्र जीवित कैसे होगा। तब पार्वती को याद आया कि शिव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ जल केवल एक दिन काम नहीं आता, जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब वो चढ़ाया हुआ जल सामने आता है। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरे पुत्र का शीश जोड़ दो। शंकर जी ने कहा, शीश मंगवाना मेरा काम है, जोड़ना तेरे विश्वास का काम है। और हाथी का शीश बुलवाया गया, पार्वती का चढ़ाया गया, एक लोटा जल काम आ गया और पार्वती के विश्वास ने शिव जी का सामने भगवान श्री गणेश जी महाराज का हाथी का मुख जोड़ दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और वही श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करिए।